के लिए फैसले लिए हैं, फिर आप कैसे हार मान सकते हो? बेटा, राजा ने सवाल ही कुछ ऐसे पूछे हैं जो अजीब और गरीब है, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। उनका सवाल है कि मछली पानी में रहकर खुद पानी कब पीती है, और दूसरा सवाल, वह कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। और उनका तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं इन सब सवालों के क्या जवाब दूं? ये सवाल ही कितने अजीब है। हाँ पिताजी, ये कैसे सवाल है? इतने अजीब सवाल तो मैंने आज तक कहीं नहीं सुने। भला कोई आदमी इनका जवाब कैसे बता सकता है? मछली तो हर समय पानी में ही रहती है, तो कोई ये कैसे बता सकता है कि वह पानी कब पीती है? बाकी के दो सवाल भी बहुत ही अजीब हैं। पिताजी, यह तो सरासर अन्याय है, यह सही नहीं है। महाराज को यह सब नहीं करना चाहिए। आखिर इसमें आपकी क्या गलती है? और पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे महाराज मुझे सजा क्यों ना सुना दे। मुझे मंजूर है, मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। नहीं मेरे बच्चे, हमारी बात समझने की कोशिश कर। तू यहां से कहीं दूर चला जा। और मेरे बेटे, अपनी पहचान छुपा लेना। किसी को अपनी पहचान मत बताना कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो, नहीं तो राजा के आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे। हमारी फिक्र मत कर बेटा, हमारे नसीब में होगा वही होगा, हमें मंजूर है। आप दोनों कैसी बात कर रहे हो? मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आखिर आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, शायद किस्मत यही चाहती है कि तू यहां से कहीं दूर चला जाए। मेरे बच्चे, यह भी तो हो सकता है ना, तुझे बाहर रहकर शायद इन सब सवालों के जवाब मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो तू उसी दिन लौट आना बेटा। लेकिन अगर तुझे इन सब सवालों के जवाब ना मिल पाए तो तू कभी यहां मुड़कर मत देखना। कभी किसी को हमारे बारे में या खुद के बारे में सच मत बताना कि तू कौन है, वरना राजा तुझे भी मार डालेगा। दोनों मिलकर अभय को वहां से भेज देते हैं। अभय गांव छोड़कर बहुत ही उदास मन से वहां से निकल पड़ता है। और दूसरे गांव में पहुंच जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगती है और प्यास भी लगती है। वह गांव में एक घर पानी मांगते हुए कहता है, सुनिए, कोई है? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तब एक लड़की नैना बाहर आती है और बोलती है, जी बोलिए, किससे मिलना है, क्या काम है? जी, वो मुझे बहुत प्यास लग रही थी। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तभी अभय उससे पूछता है, जी रुकिए, मुझे एक बात बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ? आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर आपकी माँ है क्या? मेरी माँ तो नहीं है, पिताजी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। क्यों, क्या बात है? ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे आपके हाथ से पानी नहीं चाहिए। तब वहां पर नैना के पिताजी आते हैं और गुस्से से बोलते हैं, ए लड़के, कौन है तू? बदतमीज कहीं के। तुझे मेरी बेटी से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? एक तो तुझे मेरी बेटी पानी दे रही है, ऊपर से तू उससे शादी के बारे में पूछ रहा है। तू मेरी बेटी को छेड़ रहा है, बेशर्म कहीं का। चला जा यहां से, अगर दोबारा यहां दिखा तो तेरे टांगे तोड़कर रख दूंगा। नहीं बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं छेड़ नहीं रहा था। चुप कर बदतमीज, मैं तुझ जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूं। तू तो इस बात की खैर मना कि मैं तुझे सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो अभी गांव वालों को बुलाकर तेरे हाथ पैर तुड़वा देता। अब जल्दी से निकल ले यहां से, वरना तेरी खैर नहीं। अभय वहां से चला जाता है। नैना उस बारे में सोचती है, वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। पिताजी जी को जरूर कुछ गलत फहमी हुई है।
वह लड़का कोई आवारा या लफंगा नहीं था। वह तो बहुत अच्छा और सुसंस्कारी लड़का था। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि वह लड़का इतना संस्कारी है कि बिन बिहाई लड़की के हाथ का वह पानी तक नहीं पीता। यह उसके संस्कार थे, इसीलिए उसने मुझसे घर में किसी बुजुर्ग या फिर मेरी माँ के बारे में पूछा। पिताजी ने उसे बहुत भला बुरा कहा। ये नहीं होना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा। थोड़ी देर बाद नैना अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपने उस लड़के से ऐसी बात करके गलत किया। आपको गलत फहमी हुई थी। दरअसल वह लड़का मुझे छेड़ नहीं रहा था, वह तो सिर्फ पानी मांगने आया था। पिताजी, वह लड़का कोई साधारण नहीं, कोई आवारा या लफंगा नहीं है। जरूर किसी अच्छे घर का एक संस्कारी लड़का है। पानी मांगते समय उसने मुझे घर में किसी बुजुर्ग के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि वह मेरे हाथ से पानी नहीं लेना चाहता था। आप सोचिए पिताजी, जिस लड़के के संस्कार इतने अच्छे हैं, जो एक कुंवारी लड़की की हाथ का पानी तक नहीं लेता, वह लड़का भला किसी को कैसे छोड़ सकता है। जब मैंने कहा कि घर में माँ नहीं है तो उसने मेरे हाथ से पानी लेने के लिए मना कर दिया। ये क्या कह रही हो नैना? फिर तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में न जाने उसे क्या क्या कह दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। खैर छोड़ो बेटा, अब मैं उस लड़के को कहाँ ढूंढूं? अब तक तो निकल चुका होगा। अगर कभी उससे दोबारा मुलाकात होगी तो उससे माफी जरूर मांग लूंगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं मेरी है। मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे लगता है वह लड़का जरूर बाजार की ओर गया है। वैसे बेटी, मुझे बाजार जाना था, कुछ काम भी है। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बोल दो। ठीक है पिताजी। वैसे पिताजी, बाजार से कुछ सामान लाना था। हाँ बोलो बेटी, क्या लाना है? मैं अभी चला जाता हूँ। पिताजी, बाजार से 3 चीज लानी है। 2 रुपए की ऐसी लेकर आइए जो ऊपर से सख्त हो और अंदर से नरम, और 2 रुपए की ऐसी चीज लेकर आई जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, और 1 रुपए की ऐसी सफेद चीज लेकर आओ जो मीठी है लेकिन कोई फल नहीं, और 1 रुपए का गोल गोल तला हुआ प्यारा लेकर आइए। ये सब सुनकर नैना के पिताजी का सर चकरा जाता है। वह नैना से बोलते हैं, बेटा, तुम जो कह रही हो वह तो मेरे दिमाग से बाहर है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे जो चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप बाजार जाइए और यह चीज खरीद कर लेकर आइए जो मैंने कहा है। आप बाजार में दुकानदार को यही कहिएगा, वह आपको सारी चीज दे देगा। क्या उसे यह सारी चीज समझ में आ जाएगी? हाँ पिताजी, अगर उसके पास दिमाग होगा तो जरूर समझ आ जाएगी। आप जाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ। नैना के पिता बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। एक दुकानदार से कहते हैं, सुनो भाई, 2 रुपए की ऐसी चीज दीजिए जो ऊपर से सख्त हो और अंदर से नरम हो, और 2 रुपए की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त हो, और 1 रुपए की ऐसी सफेद चीज दीजिए जो मीठी है लेकिन कोई फल नहीं, और 1 रुपए का गोल गोल तला हुआ प्यारा दे दो। ये सारी बातें सुनकर दुकानदार का सर घूम जाता है। ये क्या बोल रहे हो? नरम कड़क सफेद चीज, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? साफ साफ बोलो। मेरी बेटी ने मुझे यही लाने के लिए कहा है। तुम्हें पता होगा, तुम मुझे यह चीज दे दो। आपकी यह टेढ़ी बातें मेरे दिमाग से बाहर है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। जाइए यहाँ से। फिर नैना के पिताजी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं तो उन्हें भी यह सारी चीज समझ नहीं आती। फिर वो और एक दुकानदार के पास जाते हैं तो वो गुस्से से कहता है, क्यों रे बूढ़े,
तू पीकर तो नहीं आया, या फिर तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था? तुझे कुछ खरीदना है भी या नहीं? मेरा समय बर्बाद मत कर, निकल जा यहाँ से।